दुनिया का एक ऐसा रास्ता जो नक्शे पर बहुत छोटा दिखता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि अगर ये रुक जाए तो पूरी दुनिया रुक सकती है। एक ऐसी जगह जहां हर दिन गुजरती है दुनिया की एनर्जी और हर रात मंडराता है एक बड़े टकराव का खतरा। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मिडिल ईस्ट का वो चोक पॉइंट जो सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि ग्लोबल पावर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। मिडिल ईस्ट के दिल में मौजूद ये संकरी जलधारा पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ती है। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऊपर से देखने पर ये एक साधारण सा समुद्री रास्ता लगता है, लेकिन असल में ये दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। एक ऐसी लाइफलाइन जिस पर मॉडर्न दुनिया की रफ्तार टिकी हुई है। इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 33 किलोमीटर है और जिन रास्तों से जहाज गुजरते हैं वो तो इससे ज्यादा संकरे हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स लाखों टन तेल लेकर एक बेहद सीमित और सेंसिटिव रास्ते से गुजरते हैं, जहां एक छोटी सी गलती, एक तकनीकी खराबी या एक जानबूझकर किया गया हमला पूरी सप्लाई चेन को रोक सकता है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल यानी दुनिया के कुल ऑयल सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी की कहानी है। जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, यूरोप, ये सभी देश अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए इस रास्ते पर निर्भर हैं। इनकी इंडस्ट्रीज, इनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, इनके पावर प्लांट्स सब कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूएई, ये वो देश हैं जिनकी इकोनॉमी तेल पर टिकी है और उनका ये तेल दुनिया तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते से गुजरता है। यानी अगर ये रास्ता रुकता है तो सिर्फ सप्लाई नहीं रुकती बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन धीमी पड़ने लगती है। लेकिन इस रास्ते की असली कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है बल्कि तनाव, ताकत और टकराव की है, क्योंकि इस पूरे इलाके पर सबसे गहरी नजर रखता है ईरान, जो इस जलधारा के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ईरान के लिए ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, एक ऐसा टूल जिससे वो ग्लोबल प्रेशर का जवाब दे सकता है। कई बार ईरान खुलकर कह चुका है कि अगर उस पर सैंक्शंस बढ़ाए गए, अगर उसकी इकोनॉमी को दबाने की कोशिश की गई तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक ऐसा संकेत है जो पूरी दुनिया को सतर्क कर देता है। ईरान के पास है तेज रफ्तार अटैक बोट्स जो अचानक हमला कर सकती हैं, नेवल माइंस जो पानी के अंदर छिपकर जहाजों को निशाना बना सकती हैं, एंटी शिप मिसाइल्स जो दूर से ही बड़े बड़े टैंकर्स को तबाह कर सकती हैं, और एक ट्रेन्ड नेवल फोर्स जो इस पूरे इलाके को कुछ ही घंटों में वॉर जोन में बदल सकती है। यानी यहाँ खतरा सिर्फ दिखता नहीं बल्कि हर समय मौजूद रहता है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ी ताकत शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज जो इस इलाके में लगातार अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिन पर पूरा एक फ्लोटिंग एयरबेस होता है, डिस्ट्रॉयर्स जो एडवांस्ड मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम से लैस होते हैं, और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर हाल में खुला रखना। क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक और दिल्ली से लेकर लंदन तक हर जगह महसूस किया जाएगा। इतिहास गवाह है कि इस इलाके में कई बार हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। 1980s में ईरान इराक वॉर के दौरान इस रास्ते पर ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया, जिसे टैंकर वॉर कहा गया। उस समय भी दुनिया ने देखा कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष ग्लोबल चिंता का कारण बन गया। फिर 2019 में एक बार फिर कई ऑयल टैंकर्स पर हमले हुए, एक्सप्लोजन्स हुए, शिप्स को डैमेज पहुंचा और पूरी दुनिया में पैनिक फैल गया। कुछ ही घंटों में ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे, मार्केट्स रिएक्ट करने लगे और हर देश की नजर एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गई। कई बार ड्रोन्स को गिराया गया, शिप्स को रोका गया, क्रूज को डिटेन किया गया और हर बार हालात ऐसे बने कि लगा अब बस एक चिंगारी और सब कुछ बदल जाएगा। ये जगह सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बल्कि रियल टाइम टेंशन का सेंटर बन चुकी है। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले ऑयल सप्लाई रुक जाएगी और जैसे ही सप्लाई रुकेगी प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग शुरू हो जाएंगे। पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल सब कुछ महंगा हो जाएगा। फ्लाइट्स की कीमतें बढ़ जाएंगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स बढ़ जाएंगे और इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। खाने पीने की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज महंगी होने लगेगी। इंडस्ट्रीज स्लो डाउन हो जाएंगी, कई फैक्ट्रीज प्रोडक्शन कम कर देंगी, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स पैनिक में आ सकते हैं और धीरे धीरे ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का रूप ले सकता है। यानी एक संकरा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है।
यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दुनिया का सबसे सेंसिटिव चोक पॉइंट माना जाता है। यहाँ हर जहाज की मूवमेंट ट्रैक की जाती है, हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। सैटेलाइट से लेकर नेवल पेट्रोल्स तक सब कुछ एक्टिव रहता है। यहाँ शांति सिर्फ एक रीजनल जरूरत नहीं बल्कि ग्लोबल नेसेसिटी है, क्योंकि अगर यहाँ संतुलन बना रहता है तो दुनिया स्मूथली चलती रहती है। लेकिन अगर यहाँ टेंशन बढ़ता है तो उसका असर हर देश, हर बाजार और हर इंसान तक पहुंचता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये सिर्फ एक जलधारा नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी एक साथ टकराते हैं, जहां हर दिन स्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक पतली सी रेखा खिंची रहती है। और आखिर में सच यही है कि ये रास्ता चाहे जितना छोटा दिखे, लेकिन इसकी ताकत पूरी दुनिया जितनी बड़ी है। ये खुला रहे तो दुनिया आगे बढ़ती है, लेकिन अगर ये बंद हो जाए तो दुनिया की रफ्तार सच में थम सकती है।